Good morning, students. I hope you all are fine and fit. In the previous lecture, we have completed exercise 12.1 about the ratio. How to get the ratio, how to get the equivalent ratio. We have done so much example about ratio. Now we are starting a new topic, proportion. So what is the proportion? Definition में कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं. डेफिनेशन आप रीड कर लीजिए. डेफिनेशन मतलब कुछ नहीं, जो मैं अभी बोलूँगा वही डेफिनेशन होगी. अगर कोई दो रेशियो इक्विवेलेंट है, इक्वल है, if any two ratio are equal, then we can say that both ratio or all of the four quantity are proportion to each other. Okay, let me explain. If 3/5 is equal to 6/10, 3/5 is equal to 6/10, both are equal. We can say that na, because of whenever we get the standard form of fraction number, we can get the standard ratio, then we can get 3 to the 6, 5 to the 10, 2 to cut. Now we are getting 3/5. ओके, मतलब ये जो नंबर है दूसरा रेशियो, वो इनका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा. अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है. पर रेशियो एक्चुअली प्रोपोर्शन में नहीं होता. उसके जो टर्म्स होते हैं, उसके जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं. अगर किन्हीं दो रेशियो, एनी टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर, देन एवरी टर्म्स आर इन द प्रोपोर्शन. इसको किस तरह लिखते हैं, देखो. इट इज़ अ रीड राइट एज अ इट इज रिटर्न एज, इसको किस तरह से लिखते हैं हम प्रोपोर्शन को, 3:5, 3:5. और जो प्रोपोर्शन की साइन है वो डबल होती है इस तरह से. ओके, 3:5 प्रोपोर्शन 6:10. ये हो गया मेरा प्रोपोर्शन वाला फॉर्मेशन. इसका कहने का मतलब ये है 3/5 इज इक्वल टू 6/10. और इसको रीड किस तरह से करते हैं, इट इज रिटन, रीड एस. इसको किस तरह से हम रीड करेंगे, 3:5 जस्ट एज 6:10. ये हो गया इसका रीडिंग. 3:5 जस्ट एज 6:10. ठीक है, लिखा इस तरह से जाता है, समझा इस तरह से जाता है, और रीड इस तरह से किया जाता है. कोई भी चीज़ को आप तीन तरह से पढ़ सकते हो. कोई भी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करोगे, इसको देखोगे, रीड करोगे और समझोगे. देखना इसको कहते हैं कि 3:5 जस्ट एज 6:10. ये इसको रीड किया कहता है. हम इसको रीड करके फिर माइंड को कमांड देते हैं कि इसको समझना कैसे है. तो इसको समझना इस तरह से है कि 3:5 इज बिकम अ 3/5 जस्ट एज इज इक्वल टू एंड 6:10 इक्वल टू दिस वन. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए, जो 3:5 जस्ट एज 6:10 में जो लास्ट वाले दो डिजिट है, कौन से लास्ट वाले डिजिट, ये और ये अच्छे से देखना. 3 and 10 here, 3 and 10 are एक्सट्रीम्स टर्म. इसको एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स. और जो बीच वाले हैं, ये जो बीच वाले दोनों, इसको बोलते हैं मीन्स. एंड 5
and 6 are मीन्स टर्म। मतलब ये उसके नाम है कि लास्ट वाले टर्म को हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे और बीच वाले दोनों को हम मीन्स बोलेंगे। सो इट इज़ द आइडेंटिफाई ऑफ द नंबर विच आर इन प्रपोर्शन। अगर ऐसा बताया गया हो आपको, ठीक है, उसके बाद करते हैं कि भाई आपको इस तरह से बताया गया है कि भाई 2, 3, 8, 12 आर इन प्रपोर्शन। आपको इस तरह से नंबर दिए हैं 2, 3, 8, 12 आर इन अ प्रपोर्शन। तो हमें लिखना किस तरह है, सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। 2:3 जस्ट एज 8:12। इसका मीनिंग क्या है, 2/3 इज इक्वल टू 8/12। और एक आपको एक और शॉर्टकट बताऊं कि देखो यहाँ पे जितना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उतना ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 12 को मैं इस तरह से लाऊं, अभी ज़रूरत नहीं है, 6 में आया ही नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक रखिए। ये हमारा हो गया प्रोपोर्शन की थियरी। कि प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं कि भाई अगर दो रेशियो को इक्वल कर दे तो उनके सभी टर्म्स को हम प्रोपोर्शन में है ऐसे कह सकते हैं। उसको लिखा इस तरह से जाता है, रीड इस तरह से किया जाता है और समझा इस तरह से जाता है। उसी टर्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इट्स कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स और बीच वाले दोनों को हम बोलेंगे मेन टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की प्रोपोर्शन की थियरी। तो इतना तो हमें याद रखना है। ठीक है, राइट डाउन। ठीक है, प्रोपोर्शन में कितना हमने मालूम पड़ा कि कोई भी दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल में हो तो चारों टर्म को हम प्रोपोर्शन में इस तरह से कहेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम टर्म्स कहेंगे और बीच वाले दोनों टर्म को हम मीन्स टर्म कहेंगे। ठीक है, रीड किया कैसे जाता है। अगर आपको सीक्वेंसली चारों नंबर दिए हैं और उसको प्रोपोर्शन में है इस तरह से बताया गया हो तो आप पहले दो को पहले रेशियो के तौर पे लेंगे और लास्ट दो को लास्ट रेशियो के तौर पे आप कंसीडर करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के एक एक चीज़ समझ के आपको लिखनी है। Okay, now exercise 12.2. Okay, the question number first is determine if the following are in proportion। हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं चारों वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात समझाई कि भाई अगर कोई चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें चेक किस तरह से करना है, हमें पहले दो नंबर को पहला रेशियो ले लेना है और लास्ट वाले दो नंबर को लास्ट वाला रेशियो ले लेना है। अगर दोनों का रेशियो सेम मिला तो चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, इस तरह से हम कह सकते हैं। सो आंसर इज सॉल्यूशन एज 15, 45, 40 and 120 are in proportion if। ये प्रोपोर्शन में कब हो गए, जब 15/45 इज इक्वल टू 40/120 होगा तब। अगर ये कंडीशन होगी तभी हम कह सकते हैं कि चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। तो हम चेक कर लेंगे इन दोनों को कि भाई एक्चुअली ये दोनों का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का निकालिए, अगर दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहे तो दोनों इक्वल रेशियो कहलाएंगे। लेट वी चेक 15/45। तो यहाँ पे 15 1 ज़ा 15 हम लिख सकते हैं और 45 का मतलब 15 3 ज़ा 45। यहाँ पे हमने फैक्टर निकाला। ठीक है, तो 15 को हम 15 1 ज़ा 15 लिखेंगे, 45 को हम 15 3 ज़ा 45 लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कट हो जाएगा तो बचा क्या 1/3। उसी तरह
40/120 है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालें तो 0 0 कट, 4 का मतलब होगा 4 1 ज़ा 4 और 12 का मतलब होगा 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर कट स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए, तो 1/3। अब देखो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया, 1/3। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 1/3। इट मीन्स both ratio will be same. Therefore 15, 45, 40, 120 are in proportion। ठीक है, ये दोनों का रेशियो सेम आया, इसीलिए ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हम इस तरह से कह सकते हैं। बात समझ आई कि कोई भी चारों नंबर प्रोपोर्शन में कब हो गए, जब पहले दो नंबर का रेशियो और लास्ट दो नंबर का रेशियो इक्वल आएगा एज पर द डेफिनेशन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन एज इस तरह से स्टार्टिंग करना है, एज 33, 121, 9 and 96 are in proportion if इन दोनों का रेशियो 33/121 इज इक्वल टू 9/96 आए तब। बात समझ आई? तो चेक कर लेंगे। फर्स्ट 33/121, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा कि 33 है वो 11 से डिवाइजेबल है और 121 भी 11 से डिवाइजेबल है। तो हम क्या करेंगे, 11 3 ज़ा 33 एंड 11 11 ज़ा 121। अब आप 6 के बच्चे हैं, आपको इतना तो मालूम ही पड़ेगा कि 121 मतलब 11 मल्टीप्लाई विथ 11 होता है, 33 का मतलब 11 3 ज़ा 33 होता है। कॉमन फैक्टर कट 3/11, 9/96, तो ये 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 3 ज़ा 9। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विथ 32 कितना होगा, 32 3 ज़ा 96। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर हम 96 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, हाँ 3 2 ज़ा 6, सही है, 32 ही आएगा। कट यहाँ पे आया 3/32, तो दोनों इक्वल है। 3/11 एंड 3/32 बोथ आर इक्वल, नो, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो हियर बोथ रेशियो इज नॉट इक्वल, therefore 33, 121, 9 and 96 are in not proportion। हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे दोनों का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें तो यहाँ पे मुझे दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा था, मतलब दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, इसीलिए चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। सॉल्यूशन सेम लाइन as 24, 28, 36 and 48 are in proportion if 24/28 is equal to 36/48। अगर इस तरह से हो तभी इनको प्रोपोर्शन में हम बोलेंगे। सो नाउ लेट वी चेक 24/28, तो 6 4 ज़ा
24 and 7 4s are 28. 7 4s are 28. So 4 4 cut. 6 upon 7 is our simplest form. Now next one is 36 upon 48. So 6 6 are 36 and 8 6 are 8 5 are 40. 8 6 are 48. So 6 6 कट. यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 2 कट. रेशियो विल बी 3 अपॉन 4. तो यहाँ पे आ रहा है 6 अपॉन 7, यहाँ पे आ रहा है 3 अपॉन 4. दोनों सेम रेशियो है? नहीं है. सो हियर both ratio is not equal ratio. Therefore given numbers are not proportion में नहीं है. दिए गए नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं है. अलग अलग एग्जाम्पल है, डिफरेंट, आप समझ लेना यहाँ से. ये फर्स्ट वाला, ये सभी इंडिविजुअल सम है. लास्ट वाला मतलब यहाँ पर लास्ट वाला एज 32 48 70 and 1 to 10 are in proportion if 32 upon 48 is equal to 70 upon 120. Let me check. 32 upon 48, 8 4s are 34 and 8 6s are 48 है ना. 8 1s are 8, 8 2s are 60, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48. So यहाँ पे कॉमन फैक्टर 8 कट. अगेन 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 2 कट. सो यहाँ पे बचे 2 अपॉन 3 तो स्टैंडर्ड फॉर्म. और यहाँ पे 70 अपॉन 2 10. तो पहले तो 0 0 कॉमन है, उसको तो कट कर देना है. और नाउ 7 1s are 7 and 7 3s are 21. 7 7 कट 1/3. देखो, ऑब्जर्व इट. दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है सर. सो हियर both ratio are not equal. Therefore given numbers are in not proportion. ठीक है. यहाँ पे ABCD हमने किया, सेम टू सेम मेथड से ही करना है. ठीक है. अच्छे से समझ के चारों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. सुना. अब बात आई ई की. तो ई में आएगा सॉल्यूशन 4 6 8 12 will be in proportion if 4 upon 6 is equal to 8 upon 12. वही बात हुई. इन दोनों का रेशियो इनके जितना होगा तभी इनको प्रोपोर्शन में हम बोलेंगे. सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी होगा. क्या होगा? सेम टू सेम ही है. 33 44 75 and 100 will be in proportion if
33 upon 44 is equal to 75 upon 100. Let me check in the both example. 4 upon 6 is equal to 2 2s are 4, 3 2s are 6. Common factor cut 2/3. 8 upon 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 4 4 कट. यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स बन रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के नहीं है, डिवीज़न के हैं. ये जो फॉर्म है, ये जो फ्रैक्शन नंबर है, उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कॉमन फैक्टर को हम कट कर रहे हैं 2/3. सो वी कैन से दैट both ratio is equal. यहाँ पे देख लेते हैं 33 upon 44 is equal to 11 3s and 11 4s. Common factor cut, so we can get 3 upon 4. 75 upon 100, we know that 25 3s and 25 4s. 25 3s are 75, 25 4s are 100. Common factor cut. So now we are again get 3 upon 4. So here both ratio are equal. दोनों है एक ही, इसलिए आर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही इक्वल से हमें कन्वर्ट करना है. सो दोनों रेशियो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि भाई गिवन नंबर्स, आप यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हो ये चारों. गिवन नंबर की जगह पे आप यहाँ 4 6 8 12 आर इन प्रपोर्शन. गिवन नंबर की जगह पे आप 33 44 75 100 आर इन प्रपोर्शन, क्योंकि दोनों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो का है वो इक्वल है. अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक रेशियो प्रोपोर्शन दे दिया गया है. अब ये ट्रू है या फॉल्स वो हमें देखना है. तो पूरा एग्जाम्पल यही है, सिर्फ चेंज किए स्टेटमेंट क्या है दूसरा क्वेश्चन का कि भाई दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये ट्रू है? तो कि हम इस तरह से चेक करेंगे, अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में क्या है, 16:24 जस्ट एज 20:30, इट इज अ ट्रू और नॉट. तो लेट मी चेक इट. 16 upon 24 is equal to, now here 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 8 cut 2/3. Now 20 upon 30, 0 0 cut, so 2 upon 3. Yes, both ratio will be same, so given statement is true. 16:24 just as 20:30 is true. That's all. अगर दोनों सेम नहीं आए तो फॉल्स. 21 upon 6 is equal to 7 3s are 21 and 2 3s are 6. यहाँ पे हमने इनका फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है. सो कॉमन फैक्टर कट 7/2. 35 upon 10, 7 5s are 35 and 2 5s are 10. Common factor 5 5 cut 7/2. So we can say that what 21:6 as thus 35 upon 10 is true. (12 upon 18 is equal to 6 2s are 12
and 6 3s are 18. 6 6 cut 2 by 3. Here 28 upon 12. 28 become 14 2s are 28, 6 2s are 12, 2 2 cut. Again 7 2s are 14 and 3 2s are 6, 2 2 cut, 7 by 3. So here both are not equal, है ना. 70 upon 80 does not equal to 28 by 12. So given statement is false. नेक्स्ट वन 8 अपॉन 9. तो 8 अपॉन 9 तो यहाँ पे दोनों अपने आप में ही प्राइम जैसे ही है, तो यहाँ पे तो कुछ कट होगा नहीं. 4 2 ज़ा 8 होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा. 24 अपॉन 27. 8 3 ज़ा 24 एंड 9 3 ज़ा 27. कट 8 अपॉन 9. बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से दैट 8 is to 9 just as 24 is to 27 is true. इसमें ABCD तक आ गए ना, ABC और D है, ये E नहीं है. ई वाला आप होमवर्क में कर लेना. ई वाला आपको एक होमवर्क में करना है, याद रखना. ये लिख लीजिए. मैं यहाँ पे एक एफ वाला इसको इरेज करके आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा. एक क्वेश्चन नंबर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 ई और एफ लिख लीजिए. ठीक है. मैं एफ वाला एक नंबर जो डेसिमल वाला है उसको मैं अभी करवा देता हूँ. एफ वाला है 0.9 is to 0.36 I think. Yes. Just as 10 is to 4. ये बात है. ठीक है. चलो चेक करते हैं. 0.9 अपॉन 0.36. अब देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो वी आर कन्वर्टिंग इनटू द फ्रैक्शन नंबर फ्रॉम डेसिमल नंबर्स. सो 9 अपॉन 10 उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 36 अपॉन 100. अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स समझाता हूँ. ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है बेटा. इट इज़ द रूल्स ऑफ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, इसीलिए 9 मल्टीप्लाई विथ 100 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 10 मल्टीप्लाई विथ 36. इट्स अ रूल्स. डिनोमिनेटर का ये जो 10 के साथ ये 36 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा. सो यहाँ पे एक 0 कट. 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे बचा 10, डिनोमिनेटर में बचा 4. और दूसरा नंबर है 10 is to 4 is equal to 10 by 4. So both are equal. Both are equal. So we can say that 0.9 is to 0.36 just as 10 is to 4 is true. It is a question number 2 of exercise 12.2.
Okay, write down in your fair book.